जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बायोलॉजी के अंतर्गत आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो बायोलॉजी की किस शाखा के अंतर्गत आता है। जैसे हमने बायोलॉजी की कई शाखाएं पढ़ी थी, बॉटनी, जूलॉजी, इस तरह से अलग अलग शाखाएं पढ़ी थी। तो इसका नाम जो होता है, इस शाखा का नाम होता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है, इंग्लिश में जो ऑस्टियो वर्ड है उसका मतलब होता है हड्डी। ठीक है, और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो हड्डियों से रिलेटेड किसी भी चीज का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और जो हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं वो भी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं कि कंकाल तंत्र होता क्या है। हम सभी को पता है कि हमारी शरीर जो है वो हड्डियों से मिलकर बना है। ठीक है, तो क्या होता है? ये शरीर हड्डियों से मिलकर बना है। और यही हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो एक साथ जब मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो कंकाल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सारी हड्डियां मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। क्लियर है? अच्छा, कंकाल तंत्र का कार्य क्या क्या होता है? अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कंकाल नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा कि हमारी बॉडी का कोई शेप ही नहीं रहेगा। मान लीजिए बैकबोन हटा दिया गया, पैर की हड्डियां हटा दी गई, हाथों की हड्डियां हटा दी गई, तो क्या होगा? शरीर ना होकर एक गोला बन जाएगा उसका। ठीक है, तो मेन जो काम होता है बोन्स का वो क्या होता है? हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करना। ठीक है, एक संरचना प्रदान करता है और बॉडी को सहारा देता है। ठीक है, तो पहला जो काम हो गया वो क्या हो गया? शरीर को आकार देना व सहारा देना। ठीक है, उसके बाद हमारे अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं, जो भी अंग रहते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, तो अगर स्केलेटन सिस्टम को हटा दिया और किसी चीज ने हमें टक्कर मारी हमारे शरीर को, तो वो क्या होगा? हमारे इंटरनल ऑर्गन डायरेक्ट चोट लगेगी इंटरनल ऑर्गन्स में। लेकिन जो क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी चोटों से। ठीक है, तो दूसरा काम इसका क्या हो गया? आंतरिक अंगों की सुरक्षा। ठीक है, और तीसरा क्या काम है कि हड्डियां जो होती हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, उनमें क्या रहते हैं? बीच बीच में ज्वाइंट्स रहते हैं, और वो ज्वाइंट्स की वजह से हम क्या करते हैं? हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न गतिविधियों में हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, विभिन्न गतिविधियों में सहायता। ठीक है, तो ये होती है इंपॉर्टेंस कंकाल तंत्र की। क्लियर है? अच्छा, अब कंकाल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं जो जीवों के शरीर के अंदर हो, ठीक, और दूसरे होते हैं जो कि जीवों के शरीर के बाहर हो। तो दो प्रकार के कंकाल हो गए। कौन कौन से? एक तो आंतरिक, जैसे कि मानव में हो गया, पक्षी में हो गया। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं? बाह्य। ठीक है, तो दो तरह के कंकाल होते हैं। आंतरिक कंकाल को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, ठीक है, और बाह्य कंकाल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। अच्छा, आंतरिक कंकाल कहाँ पर? तो हमने देखा मनुष्य में, पक्षियों में, जानवरों में, इस तरह के स्तनधारियों में। ठीक है, इसमें क्या रहता है? आंतरिक कंकाल। तो जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, ये अंदर की तरफ रहता है। दूसरा जो बाह्य कंकाल होता है वो क्या होता है? वो बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे कि कई समुद्री जीव आपने देखे होंगे, कछुआ, घोंगा हो गया,
सीप हो गई, बिच्छू है, झींगा मछली, ठीक है। तो इन सब में क्या रहता है, इन सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए, ये कछुए का है स्केलेटन का फोटो। तो अगर आप कछुए को इस तरह से ऊर्ध्वाधर में कट करेंगे तो इस तरह से इसके अंदर जो स्केलेटन है ये चारों तरफ इसका खोल रहता है और बीच में इसका मांस रहता है। तो ये होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। क्लियर हो गया, आंतरिक और बाह्य स्केलेटन में अंतर क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मानव कंकाल तंत्र की तरफ। तो देखिए मानव कंकाल तंत्र में क्या क्या होता है। मानव कंकाल तंत्र में 3 चीजें होती हैं। पहली तो होती हैं हड्डियां, ठीक है, हड्डियां या बोन्स, ठीक है। दूसरा होता है नाखून। नाखून भी कंकाल तंत्र का ही भाग होते हैं, या जिसे नेल्स बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। और तीसरी कौन सी चीज होगी, तीसरी होगी हमारे दांत, ठीक है। तो मानव कंकाल तंत्र के तीन चीजें होती है मानव कंकाल तंत्र में, हड्डी, दांत और नाखून। फिर है हड्डियां। अब देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसके अंदर कितनी शरीर में हड्डियां रहेंगी, उस टाइम पर हड्डियां रहेंगी इसमें 300, ठीक है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, तब उसमें कितनी हड्डियों की संख्या हो जाती है, ये हो जाती है 206, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन आया है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ऐसा होता क्यों है, बच्चों को फ्लेक्सिबल मतलब प्रकृति ने फ्लेक्सिबल बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि बच्चों को क्या बोलते हैं, गिरते रहते हैं, या जब उनका बर्थ होता है उस समय उनको डिलीवरी के टाइम पर ईज होती है। तो जब भी आप छोटे बच्चे को देखेंगे और उसका सिर देखेंगे ना, तो वहां पर आपको खाली खाली सा नजर आएगा। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो फिर वो हड्डियां जुड़ती जाती हैं, और फाइनली जब वो एडल्ट हो जाता है तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, जो छोटे बच्चे में 300 थी वो जुड़ते जुड़ते हड्डियां वयस्क होने पर 206 बन जाती हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। फिर आते हैं मानव कंकाल के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कंकाल का फोटो देख रहे होंगे, ये जो ऊपर वाली चीज है इसको बोलते हैं स्कल, ठीक है, या खोपड़ी, ठीक है। ये जो बीच में आप जाल जैसा देख रहे होंगे गोल गोल सा, ये होती है रिब केज, ठीक है, या जिसे बोलते हैं पसलियां भी बोलते हैं इसे में, ठीक है। फिर ये जो बोन्स है ये क्या है, हाथ की हड्डियां, हैंड बोन्स, ठीक है। यहाँ वाली ये पैर की हड्डियां, ठीक है, लेग बोन्स। फिर आता है ये जो आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, या जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसे बोलेंगे रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अच्छा, हमारा हाथ और कंधे का जो जॉइंट रहता है, ठीक है, ये हाथ और कंधे का ये जो जॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है। और जो कूल्हे का रहता है इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गिर्डल। तो ये होते हैं कंकाल तंत्र के अलग अलग मेन पार्ट, ठीक है। अभी आगे हम डिटेल में इनको देखेंगे एक एक पार्ट को, कि स्कल में क्या होगा, रिबकेज में क्या होगा, इनको सभी को अलग अलग एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। अब एक जो हमें जीवित रहने के लिए एकदम नेसेसरी चीज होती है वो होती है अस्थि मज्जा, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो क्या होती है, ये जो आपने पेल्विक गिर्डल देखा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर रहती है जो थाई की हड्डी के ऊपर वाला पार्ट रहता है, जांग के हमारे ऊपर वाला पार्ट रहता है, वहां पर हड्डी में क्या मिलता है, वहां पर पाया जाता है अस्थि मज्जा, या जिसे बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है, जब आप यहाँ की हड्डी को तोड़कर देखेंगे अंदर से तो एक जाल जैसी संरचना मिलेगी, ठीक है, उसे बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो का क्या काम होता है,
ये जो रक्त आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनको ये सपोर्ट प्रदान करती है, ठीक है। तो अगर अस्थि मज्जा नहीं होगी तो हमारे शरीर में खून ही नहीं बनेगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के पैर कट जाते हैं, मतलब कमर से नीचे का दोनों पैर कट जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग जिंदा रहते हैं। उसका रीजन यही रहता है कि उनमें, उनके शरीर में अस्थि मज्जा अभी भी है। लेकिन अगर किसी को पेट से काट दिया जाए मनुष्य को, तो वो जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि अस्थि मज्जा के ना रहने पर शरीर में खून का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, और जब खून नहीं रहेगा तो फिर इंसान भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होती है अस्थि मज्जा की इंपॉर्टेंस, कि वो खून को बनाने में एक नेसेसरी पार्ट प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्कल में क्या क्या होता है। स्कल में देखिए दो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये ऊपर का पार्ट होता है, जो कि स्कल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, बहुत कठोर होता है ये, और इसी की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है। तो इस पार्ट को तो बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, ठीक है। और ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अच्छा, जब मनुष्य बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब तो ये बहुत हार्ड रहता है, लेकिन जन्म के समय बच्चे में जब वो बच्चा रहता है, तो उस टाइम पर ये क्रेनियम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है। तो बाद में कठोर हो जाता है, पर जन्म के समय ये लचीला रहता है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये जो पूरा स्कल होता है ये फिक्स्ड होता है, और पूरे स्कल में से सिर्फ जो मूव करने वाली चीज है वो क्या होती है, वो ये लोअर जो नीचे का जबड़ा रहता है ना, सिर्फ यही मूवेबल रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। मूवेबल पार्ट कौन सा होता है, इसमें से मूवेबल पार्ट होता है लोअर जॉ, ठीक है। नीचे का जबड़ा ही सिर्फ मूव करता है। क्लियर। और टोटल कितनी हड्डियां रहती हैं स्कल में? टोटल हड्डियां रहती हैं 22, ठीक। तो ये 3 चीजें याद रखने वाली हो गई, कि ऊपर का जो पार्ट है जो सबसे हार्डेस्ट है वो क्या हो गया, क्रेनियम हो गया। मूवेबल पार्ट कौन सा हो गया, नीचे का जबड़ा हो गया, ठीक है। और टोटल कितनी हड्डियां हैं स्कल में, टोटल है 22 हड्डियां, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप याद रखिएगा स्कल के बारे में, खोपड़ी के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है पसलियां या रिब केज जिसे बोलते हैं, ठीक है। रिब केज क्या होते हैं? रिब केज होते हैं 12 पेयर रहते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स की हड्डियां रहती हैं। 12 जोड़े रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं, ये होती हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है, लचीली हड्डियां होती हैं, लचीली, ठीक है। अच्छा, रिब केज को अगर आप आगे की साइड से देखेंगे तो 10 पेयर दिखाई देंगे, और अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो 12 पेयर इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो जो आगे, ये जो पीछे की हड्डियां रहती हैं, ये किससे, ये वर्टेब्रल कॉलम से अटैच रहती हैं। ये वर्टेब्रल कॉलम से अटैच रहती हैं, ठीक है। और जो आगे की ये हड्डियां रहती हैं, 10 हड्डियां, वो स्टर्नम से अटैच रहती हैं, ठीक है, स्टर्नम से अटैच रहती हैं। क्लियर। तो आगे की ये जो रिबकेज की है हड्डी, इसको बोलते हैं स्टर्नम, और पीछे ये किससे अटैच रहेंगी, वर्टेब्रल कॉलम के साथ में अटैच रहेंगी रिबकेज की हड्डियां, ठीक है। अच्छा, हड्डियां क्या होती हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, उस टाइम पर ये हड्डियां भी मूव करती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, एक तो हमें श्वसन में सहायता करती हैं, श्वसन में सहायक होती हैं ये, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जो ऑर्गन्स रहते हैं, जो अंग रहते हैं रिबकेज के अंदर, ये उनको सुरक्षा प्रदान, एक तरह का कवच प्रदान करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अंग रहते हैं, फेफड़े, हृदय, ठीक है,
तथा ये जो ब्लड वेसल्स रहती हैं इनको भी सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो रक्त वाहिकाओं को, ठीक है। तो 3 चीजों को ये सुरक्षा प्रदान करती हैं, एक तो फेफड़े, दूसरे हार्ट को और तीसरे ब्लड वेसल को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बैकबोन। बैकबोन क्या होती है? बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी किसको सुरक्षा प्रदान करती है? ये सुरक्षा प्रदान करती है इसके अंदर जा रहे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो मनुष्य इस तरह से सीधा ही नहीं खड़ा हो पाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें होती हैं टोटल 33 हड्डियां। 33 बोन से मिलकर बनी होती है रीढ़ की हड्डी। 33 बोन्स है, क्लियर। और ये कहाँ से कहाँ तक रहती हैं? ये स्कल के नीचे से, ठीक है, स्कल के नीचे से शुरू हो जाती हैं और कहाँ तक? पूरी हिप्स तक जाती हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक जाएंगी। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, मुड़ सकते हैं ना हम, झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी क्या रहती हैं? फ्लेक्सिबल रहती हैं। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके बीच में लगे हुए टिश्यूज की वजह से होती है। और उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? उस टिश्यू को बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो नाम याद आप रखिएगा। कार्टिलेज के कारण क्या होता है? हम आगे को झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो 33 हड्डियां हो गई, हड्डियों के बीच में क्या हो गया? कार्टिलेज हो गया। और कार्य इसने क्या किया? स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करी, स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है रीढ़ की हड्डी। और क्या करती है? हमें उठने, बैठने, झुकने में सहायता करती है, ठीक है, उठने, बैठने, झुकने में सहायता प्रदान करती है। और क्या करती है? और हमारे शरीर को शेप प्रदान करती है, ठीक है। तो अच्छा, और ये रिब केज को भी सपोर्ट प्रदान करेगी। हमने देखा था ना, जो 24 हड्डियां थी रिब केज की, उनमें से 10 हड्डियां बाहर की साइड थी, बाहर अटैच हो रही थी, और पीछे की साइड वो किससे अटैच हो रही थी? वो वर्टेब्रल कॉलम से या रीढ़ की हड्डी से ही अटैच होती है, ठीक है। तो रिब केज का भी पीछे का जो ज्वाइंट रहता है वो किस में रहता है? बैकबोन में रहता है, क्लियर। और ये कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम बेस ऑफ स्कल से लेके कहां तक जाएगी? टू हिप्स तक जाएगी ये, ठीक है। तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिर है जोड़ों के नाम। हमारे जो बॉडी होती है उसमें बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो कई बार इन बोन जॉइंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, आरएएस में भी, पीसीएस में भी, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से जोड़ होते हैं इंपॉर्टेंट और उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ना, ठीक है, पहला है हड्डी को हड्डी से बोन टू बोन, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। फिर नेक्स्ट है पसलियों को आपस में, ठीक है, रिब्स टू ईच अदर, एक दूसरे से जोड़ने को क्या बोलेंगे? अभी हमने देखा था स्टर्नम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो क्या हो गया ये? स्टर्नम, ठीक है। और हड्डी को मांसपेशी से, बोन को मसल से, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कंडरा, ठीक है, कंडरा या टेंडम, ठीक है। तो ये चीज आप तीनों नाम याद रखिएगा। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट, पसलियों को आपस में स्टर्नम, और हड्डी को मांसपेशी से तो कंडरा, ठीक, तीनों नाम याद रखिएगा। फिर है हाथ की हड्डियां। अब हाथ में क्या क्या हड्डियां रहती हैं? तो ये याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर का जॉइंट रहता है, ठीक है,
तो जैसे गर्दन से हाथ शुरू हुआ, तो सबसे पहली हड्डी कौन सी आ गई? क्लैविकल, ठीक है, क्लैविकल हो गई। उसके बाद कौन सी आ गई? स्कैपुला, ठीक है। ये नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में नाम आते हैं कि ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, कि कॉलर बोन की हड्डी को क्या बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आए हैं आयोग में, ठीक है। और यहाँ की हड्डी को, स्कैपुला जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, उल्टा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है। हाथ की हड्डी कौन सी होती है या स्कैपुला कहाँ की हड्डी होती है, दोनों तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर आती है ह्यूमेरस, तो ये जो ऊपर की होती है, मतलब कोहनी, कंधे से लेके कोहनी वाली हड्डी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ह्यूमेरस, ठीक। उसके बाद ये जो नीचे की 2 हड्डी होती हैं, अच्छा हाथ में ना 3 हड्डी होती हैं, ठीक है। ऊपर तो 1 हो गई और यहाँ पे 2 हो गई, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे अल्ना और दूसरे को बोलेंगे रेडियस, ठीक है। ये याद रखिएगा, अल्ना और रेडियस, ठीक है। अब आती है पंजे की बारी, ठीक। पंजे में देखिए जो उंगलियां होती हैं, तो 4 जो उंगली है, ये देखिए, ये 4 उंगली, इनमें तो 3-3 हड्डी हैं, और जो ये अंगूठा है, अंगूठे में 2 हड्डी हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि उंगलियों में 3-3 हड्डी और अंगूठे में 2 हड्डी, ठीक। तो इनको क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर का ज्वाइंट होता है, मतलब पंजे से कलाई का ज्वाइंट होता है, उसे बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद जो नीचे की हड्डी रहेगी, उसे क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल्स, ठीक है। कार्पल से नीचे मेटाकार्पल्स। और उसके बाद जो रहेगी वो क्या बोलेंगे? फेलांगस, ठीक है। तो फेलांगस सबसे लास्ट वाली जो टिप रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है पैरों की हड्डियां, ठीक है, पैर की हड्डियां। इसमें पैर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी होती है, वो हड्डी होती है जो कमर से लेके घुटने तक की हड्डी होती है, ठीक है। इसका नाम बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये हड्डी होती है फीमर, ठीक है, फीमर, क्लियर। ये हड्डी क्या होती है? ये मानव के कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और उनमें से 206 हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांग में, थाई में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद ये जो ज्वाइंट होता है, इसे बोलते हैं पटेला, ठीक। जो घुटना होता है, घुटने की हड्डी को क्या बोलेंगे? पटेला बोलेंगे, ठीक। पटेला के नीचे आती है टिबिया, फिर आती है फैबुला, ठीक है, फैबुला। और उसके बाद आता है फिर पैर का ज्वाइंट। तो ज्वाइंट का, पंजे का और हड्डी का ज्वाइंट के, मतलब पैर की फैबुला का ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं टार्सल्स, ठीक है। उसके बाद टार्सल्स के नीचे मेटाटार्सल्स, ठीक। फिर सबसे लास्ट में क्या आते हैं? फेलेंगस आते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गए पैर की हड्डियों के नाम। दोनों ही नाम आपको याद करके रखने हैं। अब होती है, नेक्स्ट टर्म आता है आर्थोप्लास्टी। क्या होती है? तो आर्थोप्लास्टी किसको बोलते हैं? हड्डियों की सर्जरी को, बोन सर्जरी को बोलते हैं, ठीक है। आर्थोप्लास्टी क्या होती है? हड्डियों की शल्य चिकित्सा होती है। तो आर्थोप्लास्टी में क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है किसी की, ठीक है, तो घुटना उसमें जैसे बोलते हैं लोग कि घुटना बदलवा लिया, तो जो नी की सर्जरी होती है उसे ऑर्थोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक है। तो हड्डियों से रिलेटेड सर्जरी ऑर्थोप्लास्टी हो गई। बोन सर्जरी, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? हड्डियों को जोड़ा जाता है। फिर 2 इंपॉर्टेंट जो शरीर की हड्डियां हैं, जिनसे कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, विभिन्न स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं। सबसे बड़ी शरीर की हड्डी, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी होती है? थाई में पाई जाने वाली फीमर होती है, ठीक है। फीमर होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, और जो कहाँ पाई जाती है? थाई में या जांग में पाई जाती है।
फिर दूसरी होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मानव के कान में, ठीक है। तो ये आप कान का फोटो देख रहे होंगे और यहाँ पर ये हड्डी मिलती है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं टीथ या दांत। तो दांत भी हमने देखा था मानव कंकाल तंत्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। एक तो हड्डियां, तो हड्डियां हमने डिस्कस कर लिया। अब कौन से 2 बचे? एक तो बचे दांत और दूसरे बचे नाखून। तो दांत कितने होते हैं? दांत होते हैं, हमारे दांतों की संख्या होती है 32, ठीक है। मानव शरीर में, वयस्क मानव में 32 दांत पाए जाते हैं। इन 32 में से जो 20 दांत होते हैं वो तो होते हैं जो 2 बार आते हैं, ठीक है, ट्वाइस, मतलब दांत टूट जाते हैं, दूध के दांत, और फिर दोबारा से आ जाते हैं। और जो 12 दांत रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो एक ही बार आते हैं और फिर हमेशा रहते हैं, ठीक है। हमेशा मतलब जब तक एज ज्यादा होके दांत गिरते नहीं है तब तक वो बने रहते हैं, ठीक है। तो टोटल 32 दांत, जिनमें से 12 ट्वाइस होते हैं। ये क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ जिन्हें बोलते हैं, दूध के दांत। और 12 क्या रहते हैं? परमानेंट रहते हैं, ठीक है। तो 20 2 बार और 12 हमेशा। फिर नेक्स्ट है, कितनी तरह के दांत होते हैं? तो दांत होती हैं 4 तरह के, ठीक है। ये जो अलग अलग आप शेप देख रहे हैं दांतों का, तो इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनके काम के आधार पर दांतों का भी अलग अलग काम होता है और हर तरह के दांत अलग तरह का काम करते हैं। इनमें से दांतों में आगे के ये जो 4 दांत आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आगे के जो फ्रंट के बिल्कुल 4 दांत होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं कृतंक, ठीक है। तो ये वाले 4, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे कृतंक, ठीक है। और इंग्लिश में इन्हें क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इन्हें बोलेंगे इंसीजर्स, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, ठीक है, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे, जो ये पैने वाले टीथ होते हैं, ठीक है, इनके जस्ट नेक्स्ट वाले, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे नंबर का, ये तो कृतंक हो गया, ठीक है, जिसे इंसीजर्स बोलते हैं। दूसरे नंबर का जो दांत होता है इसे बोलते हैं रदनक, ठीक है, या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? कैनाइन टीथ, ठीक है। तो कैनाइन टीथ होते हैं, ये क्या करते हैं? ये फाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि नुकीले होते हैं तो फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल जो कैनाइन टीथ होते हैं उनका कितना नंबर्स होता है? 2 तो ऊपर हो गए और 2 नीचे के जबड़ों में हो गए, तो टोटल कैनाइन टीथ हो गए 4, ठीक है। ये हो गए रदनक 4, ठीक है। और कृतंक कितने हो गए? ऊपर 4 और नीचे 4, तो ये हो गए 8, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाले कौन से आते हैं? इनके आगे आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रीमोलर, या जिन्हें बोलते हैं अग्र चवर्णक। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये चबाने का काम करते हैं, ठीक है, चबाने के लिए जो आगे के दांत, अग्र चवर्णक, और इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमोलर, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 2 इधर 2 इधर और ऊपर नीचे दोनों साइड, तो टोटल 8 टीथ होते हैं, ठीक है। 8 हो गए ये प्रीमोलर। इसके बाद जो सबसे कोने में आते हैं, ठीक है, जो दिखते भी नहीं है बाहर से, अगर हम मुंह खोलें तो बहुत अंदर की सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर पे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं चवर्णक, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन से आएंगे? चवर्णक आएंगे, और जिन्हें क्या बोलते हैं? मोलर, ठीक है। तो इनका काम भी होता है खाने को चबाना। और ये कितने होते हैं? 3-3, ठीक है, दोनों साइड, इधर 3 इधर 3, और ऊपर नीचे, तो ऊपर के जॉ में 6, नीचे के में 6, तो टोटल कितने हो गए? ये 12 हो गए, ठीक है। तो अगर आप इनको सबको ऐड करेंगे अब टीथ को, तो हमारे पास कितने टीथ आ जाएंगे? 12 तो चवर्णक, 8 हो गए अणचवर्णक, ठीक है, 4 हो गए हमारे रदनक, और
8 हो गए कृतंक, ठीक है। तो 12 8 20, 4 24 और 8 32, ठीक है। तो टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं हमारे जबड़े में, वयस्क मानव के जबड़े में, ठीक है। तो अभी नीचे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है कुल दांत, ठीक है। तो कुल दांत कितने हो गए? 32 हो गए, ठीक है। इसमें से दूध के दांत कितने हो गए? 20 हो गए, और स्थायी दांत कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। ये हम ऊपर भी देख चुके थे। चलिए, फिर नेक्स्ट है नाखून, लास्ट है स्केलेटन तंत्र का पार्ट, कंकाल तंत्र का पार्ट, नाखून। नाखून में देखिए क्या क्या होता है। ये जो जहां से सबसे लास्ट पार्ट होता है, इसे बोलते हैं नेल रूट, ठीक है। जहां से नाखून स्किन से जुड़ा हुआ रहता है, या स्किन से जहां से नाखून उगने की शुरुआत होती है, वो नेल रूट होता है। फिर जो ऊपर वाला, आपने ये सफेद रंग के धब्बे पड़े हुए देखे होंगे नाखून पे, ठीक है। तो सफेद जो पीछे के साइड एक चंद्र जैसा बना रहता है ना, चंद्रमा जैसा सफेद यहाँ पे, तो इसे क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं ल्यूनुला, ठीक है, ल्यूनुला, ठीक है। ये हो गया नेल रूट, ये हो गया ल्यूनुला। फिर ये जो आती है पार्ट, इसको बोलते हैं नेल बॉडी, नेल बॉडी। ये क्या रहता है? ये गुलाबी रंग का पार्ट रहता है, ठीक है। और गुलाबी क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ से जो नाखून है वो मांसपेशियों से जुड़ा रहता है, स्किन के साथ अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, इस वजह से ये पिंक दिखाई देता है ऊपर से। फिर जो ऊपर का पार्ट होता है, जिसको हम काट के अलग भी कर सकते हैं, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं फ्री एज, ठीक है, फ्री एज। ये क्या होता है? ये स्किन से अटैच नहीं होता, और स्किन से अटैच नहीं होता इसलिए इसमें ब्लड का फ्लो भी नहीं होता है इस वाले भाग में नाखून के। और यही वाला भाग हम क्या है, काट के अलग कर देते हैं शरीर से। और क्योंकि इसमें रक्त का संचार नहीं हो रहा होता है, इसलिए हमें इसे काटने पे दर्द नहीं होता, ठीक है। तो बोलते हैं ना, नाखून काटने पे दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो नहीं होता। फिर इधर वाले पार्ट में क्या है? इधर है लेटरल नेल फोल्ड, नेल फोल्ड, ठीक है। और लास्ट में क्या है? ये क्यूटिकल है, ठीक है, इधर साइड में क्यूटिकल। तो ये होते हैं नाखून के अलग अलग पार्ट, ठीक है। अच्छा, हाथ के नाखून जो होते हैं वो एवरेज बेसिस पे 3 मिलीमीटर पर मंथ बढ़ते हैं, ठीक है। और पैर के जो नाखून होते हैं वो पर मंथ 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं, एवरेज बेसिस पे। ये नहीं कि सब लोग अपने नेल दिखाने लग जाओ कि मेरे तो इतने बढ़ते हैं। एक एवरेज जो मतलब ऑब्जर्वेशन होगा साइंटिस्ट का अभी तक का, तो उसमें हाथ के जो नाखून है वो 3 गुना अपेक्षा बढ़ते हैं पैर के नाखून से, और 3 mm और 1 mm एवरेज बेसिस पे। अच्छा, नाखून गर्मियों में जल्दी बढ़ते हैं, तो क्यों बढ़ते हैं? इसका रीजन ये होता है कि गर्मी का जब मौसम होता है तो हमारा मूवमेंट ज्यादा हो जाता है, हम चलते ज्यादा हैं, ठीक है। और चलने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो होता है। तो उस ब्लड फ्लो की वजह से नाखून जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि गर्मियों में नाखून जल्दी बढ़ते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस है जिनसे आयोग में क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ एक्चुअली सेंटेंस के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहला है इसमें से, लवण जो कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? ये पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ये नाम आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है हड्डी तथा दांत के बनने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो हड्डियों के लिए सबसे पहला तो सभी को ही पता ही होगा कि कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम। दूसरा है फास्फोरस, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा कौन सा आवश्यक तत्व है? तीसरा है फ्लोरीन, क्लियर। तो 3 चीजों की जरूरत होती है हड्डी और दांतों को बनने के लिए। फिर मानव द्विदंती होते हैं क्योंकि, द्विदंती मतलब डेफी और डोंट, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि 2 बार दांत आते हैं उनके, ठीक है।
एक बार पहले दूध के दांत होते हैं, फिर जब दूध के दांत गिर जाते हैं तो फिर स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है, फिर मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? ये होता है इनेमल। ठीक है, या जिसे बोलते हैं दंत वल्क। क्लियर? फिर मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? पानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये कितना होता है? 55 से लेके 70% तक पानी मानव के शरीर में पाया जाता है। फिर है कंकाल तंत्र में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? ये होता है ओसीन। ओसीन, ठीक है, ओसीन होता है कंकाल तंत्र में पाया जाने वाला प्रोटीन या हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन। फिर है मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड दिख नहीं रही है, मैं लिख देती हूँ ऊपर के। ये देखिए, ये क्या है? ये है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन होती है मानव के शरीर में 65%। क्लियर? दूसरे नंबर पे जो तत्व पाया जाता है प्रमुखता से, वो कौन सा होता है? वो होता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन कितना होता है? कार्बन होता है 18.5%। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है, तीसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है? 9.5%। तो ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये 3.2% कितना क्या होता है? 3.20% होता है नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट है 1.50%, ये होता है कैल्शियम। फिर 1.30% ये होते हैं अन्य तत्व। 1.30% ये अदर्स। और लास्ट में 1% जो होता है वो क्या होता है? वो होता है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस। तो ये आप याद कर लीजिएगा, एक बार क्रम इनका याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक, एक क्रम से लिख लेते हैं। फिर हो गया कार्बन, फिर हो गया हाइड्रोजन, फिर हो गया नाइट्रोजन, फिर हो गया कैल्शियम, उसके बाद अदर्स। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आ गया? फॉस्फोरस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक क्रम याद रख लीजिएगा कि शरीर में कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि 4 तत्वों के नाम दे रखे होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा तत्व शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनका ऑर्डर याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, आज के जो क्वेश्चंस है इसमें मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन तो लिए ही हैं, उसके साथ दूसरे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं, जिससे कि और ज़्यादा इस चैप्टर की क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम में, इसलिए हम बायोलॉजी को जितना अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें वो हमें एग्जाम में उतना ही हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग कितना प्रतिशत होता है? 55 से 70% होता है, हमने देखा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर है? 55 से 70, तो 75 तो नहीं होता, तो क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, सी हो गया 65%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है, तो सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, हमने ऊपर के अभी चार्ट में देखा था कि सबसे ज्यादा 65% ऑक्सीजन मिलता है मानव शरीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती हैं कितनी हड्डियां? अस्थि मतलब हड्डी या बोन्स। ठीक है, तो वयस्क का मतलब एडल्ट में, तो एडल्ट में कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं, तो बी हो गया इसका आंसर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जा रही थी? कान में पाई जा रही थी, और क्या नाम था उसका? स्टेपीज। ठीक है, तो आंसर इसका
बी हो गया। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है, तो सी हो गया इसका आंसर। फिर है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? जोड़, हड्डियों का जोड़, ठीक है, तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? ऑर्थो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो हड्डियों की शल्य चिकित्सा या हड्डियों को जोड़ना क्या बोलता है? उसको आर्थोप्लास्टी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यस्थ या इलास्टिक जिसको बोलते हैं, प्रत्यस्थ मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हड्डियों को एक साथ, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले क्या बोलते थे? उनको लिगामेंट, स्नायु बोलते थे, ठीक है। फिर है हमारे शरीर का वजन मुख्यतः किससे बनता है? तो हमारे शरीर का वजन में कितना होता है? 55 से 70% तक क्या होता है? पानी होता है, ठीक है, तो किससे बनता है? पानी से, डी। फिर है मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, 20 से 30%, 10 से 20%, तो क्या होता है? कितना पानी होता है? 70% होता है, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। किसमें आया है ये? बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन, और जो पहले वाला हमने किया है वो उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपीसीएस प्री में आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो किस तत्व का? अभी हमने देखा ऑक्सीजन का 65% रहता है, तो डी हो गया इसका आंसर। फिर है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग, तो 20 वर्ष की आयु में मानव क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है, और वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 300 किस में रहती थी? जब वो बच्चा रहता है, तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर है क्वेश्चन एमपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है ये। नाखून काटते समय दर्द महसूस नहीं होता, क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें डेड सेल्स होती हैं, ठीक है, वो रक्त से जुड़ा हुआ नहीं रहता, जो ऊपर का फ्री पार्ट रहता है। तो नाखून मृत कोशिकाओं के पदार्थ से बने होते हैं जिनमें रक्त संचार नहीं होता, तो आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है हड्डियों के निर्माण के लिए? कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, और फ्लोरीन, तो आंसर इसका हो गया डी, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, अब बोल रहे कौन से नहीं है, तो कौन से थे? कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन तो थे, तो आयोडीन नहीं है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है ये कौन सा आया है? यूपीपीसीएस 2015 प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ब्रेस्ट बोन क्या होती है? ब्रेस्ट बोन मतलब जो रिबकेज का आगे का पार्ट है ना, तो वो क्या थी? स्टर्नम थी, ठीक है, जिससे कि 10 पेयर जुड़े रहते थे, ठीक है, हमने देखा था अभी स्लाइड में। फिर कॉलर बोन का कौन सी होती है? कॉलर बोन की होती है क्लेविकल, क्लियर। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1 2 में है। फिर होता है घुटने की टोपी, घुटने की टोपी को बोलते हैं पटेला, तो सी का 2 हो गया, और सी का 2 होते ही आंसर क्या आ गया? डी हो गया, ठीक है। और कंधे की हड्डी स्कैपुला, ठीक है। इसलिए हड्डियों के जो स्लाइड्स में नाम दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा, वो एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। फिर आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। तो आज हमारा स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।